सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क ये ऑलमोस्ट आ चुका है, मतलब सिर पे आके खड़ा हो चुका है। और इस टाइम स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है भाई, मॉक टेस्ट का स्कोर लगातार ड्रॉप होता जा रहा है। मतलब लगातार ऐसा ड्रॉप हो रहा है कि जहां हमारे नंबर 60 प्लस आ रहे थे, अब वो नंबर हमारे 45 से 50 की रेंज में या 45 से भी कम हो गए। मतलब यहाँ पे अंदर से डर लगने लग गया कि भाई मॉक टेस्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं फाइनल एग्जाम भी हमारा ना बिगड़ जाए। तो भाई यहाँ पे मैं आपको ऐसी 3 वजहें बताने वाला हूं जो तुम में से मैक्सिमम स्टूडेंट या तो एक या दो या हो सकता है ये तीनों की तीनों गलतियां कर रहे हो, और इसकी वजह से तुम्हारे लगातार मॉक में एक तो स्कोर गिरता जाएगा, और इसी के साथ जो अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना वो भी लगातार चकनाचूर तुम खुद ही करते जाओगे। ये 3 वजहें क्या है भाई, एक एक करके तीनों की बात करते हैं। भाई सबसे पहली हमारी वजह क्या होती है, एक्सेसिव मॉक टेस्ट। भाई मैक्सिमम स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा लेता हूं या लगा लेती हूँ, तो ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने का मतलब हमारे दिमाग में क्या होता है, सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज करना। जबकि एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, देखो एक तो ना हम उसमें ईगो स्टेट में चले जाते हैं, हम उस ईगो वाले मोड में चले जाते हैं जहां पे हमें ऐसा लगता है यार इस मॉक टेस्ट में मेरे 45 नंबर आए, या अगले मॉक टेस्ट में तो ये नंबर बढ़ा के मैं कम से कम 50 तो कर ही लूंगा या कर लूंगी। फिर 50 आए तो मेरा अगला रहता है कि यार कम से कम 55 कर लूंगा, 55 कर लूंगा या कर लूंगी। पर होता जस्ट इसका उल्टा है भाई, जहां मेरे पहले में 45 आए थे अगले में मेरे 40 हो जाते हैं और अगले में 37 हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो नंबर है और गिरने चालू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट तो ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं। भाई मेरे कई सारे स्टूडेंट से बात हुई जो बोल रहे हैं हम डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाते हैं, पर एनालिसिस करने के नाम पे क्या करते हैं, नील बटे सन्नाटा बिल्कुल हो जाते हैं, जीरो हरकतें। भाई क्या ये बात सही लग रही है आपको? भाई मॉक टेस्ट लगाना क्या हमारे लिए गलत है? भाई मॉक टेस्ट से अच्छी तुम्हारे लिए चीज नहीं बनी। पर वही होते हैं ना, हर अच्छी चीज एक्सेस में खराब हो जाती है। भाई पानी का एग्जांपल ले लो, भाई एक दिन में तुम 10-10 लीटर पानी पीने लग जाओगे, हालांकि पानी पीना अच्छा है, पर एक एक दिन में 10-10 लीटर पानी पीने लग जाओगे, 2 दिन में तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तो सोचो एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद तुम्हारी क्या हालत होगी। वही सेम चीज आज तुम मॉक टेस्ट के साथ कर रहे हो। भाई उसके मॉक टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा मैं बोलता हूं उसका एनालिसिस होता है। भाई मॉक टेस्ट होता है राम, तो राम से भी बड़ा, राम का नाम, एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है मॉक टेस्ट में। अगर तुम यहाँ पे 45 मिनट का एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तुम्हें इसके एनालिसिस में देना चाहिए, जहां पे तुम्हें एक एक चीज पकड़नी चाहिए। भाई फॉर एग्जाम्पल तुमने आज क्वांट का मॉक टेस्ट लगाया, भाई तुम्हारे मान के चलो तुमने 40 में से 35 क्वेश्चन बना लिए, वो 35 में से तुम्हारे 10 क्वेश्चन गलत हो गए या 8 क्वेश्चन गलत हो गए। तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो तुम्हारे 8 क्वेश्चन गलत हुए इनमें तुम्हारी क्या गलती थी। भाई हो सकता है हमारी कोई सिली मिस्टेक हो। भाई कई बार ऐसा होता है नंबर लिखा होता है 85, हम जल्दबाजी में उसको 35 पढ़ लेते हैं, या 47 लिखा हमने जल्दबाजी में उसको 97 पढ़ लिया। मतलब ये हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। अगर सिली मिस्टेक है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें टॉपिक ही नहीं आता था, पर हमने क्या सोचा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं, इसको बढ़ाने के चक्कर में हम ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन उठा लेते हैं जो हमें टॉपिक आता ही नहीं है, ये हमारा टॉपिक वीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली जो गलती आप कर रहे हो कि वीक सेक्शन पहले उठा लेते हो, इसको नहीं उठाना है। प्लस यहाँ पे जो भी आपको वीक सेक्शन मिल रहा है, भाई जो आपको ऐसा सेक्शन मिल रहा है, एक ऐसा टॉपिक मिल रहा है जो लगातार आप क्वेश्चन बनाते हो और जितनी बार उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो बार बार, मतलब नेगेटिव मार्किंग उसमें बहुत ज्यादा होती है, मतलब गलत बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक के। तो सबसे पहले तो उन टॉपिक्स की क्लासेस लेनी स्टार्ट करो, मतलब उन टॉपिक्स के आपको कॉन्सेप्ट कवर करने सबसे पहले, जिससे वो एक बेसिक आपका बन जाए कि अगर इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इजी क्वेश्चन आप तो बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बात करनी है, एनालिसिस में ये चीज पकड़नी है। प्लस जो आपके क्वेश्चन सही हुए, मान के चलो 35 में से आपके 27-28 क्वेश्चन सही हो गए, तो 27-28 क्वेश्चन में जाकर ना एक बार सॉल्यूशन चेक करो कि क्या वो जो सॉल्यूशन दिया है वहां पे कोई शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं दे दी। भाई वहां पे कोई ऐसी ट्रिक तो नहीं दे दी, हो सकता है वो टीचर ने ना पढ़ाई हो या हमें बुक में ना मिली हो, पर उसका तो एक और शॉर्टकट तरीका भी हो सकता था। बिकॉज देखो कई बार मुझे मॉक टेस्ट में मैं जब सॉल्व करता था ना, कई बार ऐसी चीज मिल जाती थी जो मुझे किसी टीचर ने या बुक ने नहीं पढ़ाई थी, तो मैं क्या करता था वहां पे उसका स्क्रीनशॉट लेके रखता था और एग्जाम से पहले 5-10-15 बार जितनी बार हो सकते उसको रिवाइज कर लेता था। तो यहाँ पे आपको बार बार उन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। जो भी एक नए पैटर्न का आपको क्वेश्चन मिल गया या कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसकी नई ट्रिक आपको मिल गई, उन सबका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और बार बार उनको जब भी आपको टाइम मिलता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, बार बार उनको रिवाइज करते रहिए, जिससे वो दिमाग में आपकी चीज बैठी रहेगी। सबसे पहली गलती ये जो आप कर रहे हो कि हर दिन 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने, ये अब से मत करो। अभी भी समय है, तो ज्यादा मॉक टेस्ट देके सिलेक्शन नहीं होता। भाई तुम लोग यहाँ पे हफ्ते में 3 या 4 मॉक टेस्ट लगाओ, उतना बहुत है। पर उसका एनालिसिस ऐसा करो कि भाई उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद ना, अगर उस मॉक टेस्ट से उठ के कोई क्वेश्चन आ जाता है उस पैटर्न पे, तो वो तुम्हारा मतलब नींद में भी गलत ना हो, तुम्हें उस लेवल की वहां पे तैयारी और एनालिसिस करना है। ठीक है, पहली गलती की बात हो गई। दूसरी गलती हमारी क्या होती है कि हमारा ना क्लासेस के ऊपर बहुत ज्यादा इस टाइम पे फोकस रहता है। मतलब हमें क्या लगता है ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेता रहूं तो मेरे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते रहेंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। भाई कितने सारे टीचर्स हैं लगातार अभी प्रीलिम्स की क्लासेस चल रहा है और लगातार स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, अरे ये सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑलरेडी आते हैं।
भाई ये वाली गलती, ये वाली जो आखिरी मोमेंट में मिस्टेक होती है ना, मेजॉरिटी स्टूडेंट करते हैं, पता है क्यों? बिकॉज आपकी सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्फिडेंस ना भी बहुत डाउन रहता है। तो आपको क्या लगता है, यार इस टीचर को तो मुझसे ज्यादा ही आता होगा, जबकि इस समय पे तुम्हें क्लासेस से ज्यादा किस चीज की जरूरत है भाई? वो होता है आपको सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी भाई ये एक चीज है, तो तुम आज मुझसे छोड़ो, किसी भी टॉपर से पूछ लो जाके, जिसने पिछले 2 या 3 साल में एग्जाम निकाला हो, कि भैया आखिरी 1 महीने में या 15-20 दिन जब बच्चे होते थे एग्जाम में, आप क्या करते थे? वो सब के सब यही बोलते थे कि भाई हमने क्लासेस लेना बिल्कुल बंद कर दिया। भाई जो भी हमने पढ़ा था, या तो हम मॉक टेस्ट लगाते थे, वहां पे उसके एनालिसिस करते थे, या उसके अलावा उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी करते थे। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आखिरी मोमेंट में ऐसा कोई टॉपिक मत पढ़ो बार बार टीचर से जाके, जो तुम्हें ऑलरेडी आता है। भाई अगर मान के चलो क्वांट में तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी आता है, तो एक टीचर एक क्वेश्चन कितनी बार तुम्हें कराएगा कि तुम्हारे दिमाग में बैठे? यार उसने एक बार तुम्हें समझा दिया, तुम्हें समझ आ गया, तुमने नोट्स बना लिए, तुमने किताब में भी अंडरलाइन करके रखा है, अब कितनी बार तुम एक ही टॉपिक पढ़ोगे और वहां पे टाइम वेस्ट करोगे? एक टॉपिक को बार बार मत पढ़ो, ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी में दो, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी टीचर, कोई भी मटेरियल, कोई भी बड़े से बड़ा सूरमा ले आओ, वो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकता। वो तुम्हारे ही हाथ में है, और वो होगा मात्र सेल्फ स्टडी से, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। और थर्ड सबसे बड़ी गलती जो मेजॉरिटी स्टूडेंट यहां पे करते हैं, वो क्या होता है? एक्सेस स्टडी। भैया एक्सेस स्टडी कैसे गलत हो सकती है? भाई एक्सेस स्टडी ऐसे गलत हो सकती है बिकॉज मैं अभी आजकल जो मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है मेरा, मेंटोरशिप प्रोग्राम में मुझे इतने सारे स्टूडेंट मिल रहे हैं जो ये बोल रहे हैं भैया हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 13 घंटे पढ़ते हैं भैया, फिर भी हमारा मॉक में एक तो स्कोर गिरता जा रहा है, और मैं पिछले 2 या 3 एग्जाम में फेल भी हो चुकी हूँ भैया, अभी तक समझ नहीं आ रहा मेरे से क्या गलती हो रही है भैया, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो भाई मैंने उनको यही बात बोली कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये तुम्हारी इतनी मेहनत ही ना तुम्हारे लिए नेगेटिव काम कर रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो ये सीधी सी बात है, हमारा ह्यूमन माइंड ना एक लेवल तक ही तैयारी कर सकता है, एक लेवल तक ही चीजों को रिटेन कर सकता है। अब तुम बोले यार 24 घंटे हैं, मैं तो 24 घंटे में से 20 घंटा पढ़ाई करता हूं भैया, पर फिर भी मुझे ना 2 हफ्ते बाद कुछ याद नहीं रहता। भाई दिमाग है, दिमाग इतना याद नहीं कर सकता। तो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत है, प्लस उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। बिना रिवीजन के भी कुछ नहीं होता। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है भाई, एक एस्टिमेट टाइम बना लो भाई, डेली तुम्हें 8 से 9 घंटे की तैयारी करनी है। इसको अपने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करो, 4 सेक्शन के हिसाब से डिवाइड करो, उस हिसाब से तुम लोग तैयारी करते रहो। उससे ज्यादा समय दोगे ना, अच्छा तुम लोग खुद बताओ, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि रात के समय में जब मतलब 8 9 10 बजे के बाद तुम लोग पढ़ रहे होते हो, तो तुम पढ़ तो रहे होते हो पर दिमाग में कुछ नहीं जाता? बस तुम्हें लगता है यार चलो टाइम तो पास हो रहा है, कुछ तो रीड कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, पर दिमाग में कुछ नहीं जाता, और अगले दिन तो पता ही नहीं रहता यार आखिरी रात में क्या पढ़ा था। सबके साथ, मेजॉरिटी स्टूडेंट के साथ अब यही होता है। बिकॉज क्या होता है, हम 10-10 12-12 15-15 घंटे तैयारी कर रहे हैं। उतना मत पढ़ो, एफिशिएंटली पढ़ो। तो एफिशिएंटली पढ़ के 8-9 घंटे बहुत ज्यादा है बैंक एग्जाम निकालने के लिए। इसका तुम्हें डिटेल प्लान चाहिए, इतनी बार प्लान दे चुका हूं, इससे ज्यादा समय मत दो। आखिरी का समय बचा अभी, बस और बस प्रीलिम्स की तैयारी करो, बस और क्वांट और रीजनिंग को समय दो। समय डिवाइड कर लो, 8-9 घंटे को भाई 4-4.5 घंटे यहां पकड़ लो, 4-4.5 घंटे यहां पकड़ लो, एक फुल मॉक टेस्ट पकड़ लो। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर और डिवीजन करो तो एक्चुअली 4-4 घंटे मत पकड़ो। आइडियली तुम्हें बताऊं, तुम क्या करो, 3 घंटे क्वांट को दो, 3 घंटे रीजनिंग को दो, एक 45 मिनट्स का आपका हो गया मॉक टेस्ट, प्लस 1 घंटा या 1.5 घंटा उसका हो गया यहाँ पे उसका एनालिसिस। इसके अलावा आपको एक दिन में और कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। इतना करने के बाद हर 2 से 3 दिन के बाद तुम्हें जो भी तुमने पढ़ा सब कुछ रिवाइज करना है डिटेल में। नोट्स बना रहे हो, कहीं अंडरलाइन कर रहे हो, किसी किताब से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो पिछले 2 से 3 दिन की हर चीज तुम्हें डिटेल में रिवाइज करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, फिर लगे भैया 2 महीने पहले तो ये पूरा चैप्टर पढ़ा था, आज बिल्कुल ही पल्ले नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल कोई भी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो आगे छोड़ पीछे दौड़ वाली चीज मत करो भाई। जैसा जैसा बता रहा हूं उतना उतना कर लो, 110% तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होने लग जाएगा। स्टिल तुम्हें कोई भी डाउट रहता है भाई, तुम्हें लग रहा है भैया ये वाला डाउट अभी भी मेरे मन में है, तो भाई नीचे का कमेंट सेक्शन 24 घंटे तुम्हारे लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे तुम्हारे लिए डाउट्स क्लियर आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा रहता हूं। तो छोटे से छोटे डाउट को नीचे डाल सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर आउट करने की। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सारे स्टूडेंट के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।